जो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि इसका ओरिजिन को ट्रेस किया गया था 1776 में, जब एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक को पब्लिश करा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एज एन इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, ओइकोस एंड नेमेन। ओइकोस का मतलब होता है अ हाउस एंड नेमेन का मतलब होता है टू मैनेज। इकोनॉमिक मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसे हम आज के टाइम पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक भी कहते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमी। बहुत ही पुराने टाइम में डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस दी इकोनॉमिक्स की, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स और मिसकंसेप्शन भी हुए। सो ये 4 डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जिसे हमें पढ़ना है। पहली है वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब बात करते हैं वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बात करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन की। वेलफेयर डेफिनेशन दी थी अल्फ्रेड मार्शल। According to Alfred Marshall, economics is the study of man in the ordinary business of life. It inquires how a man utilizes his income. अब बात करते हैं scarcity definition की। According to Leonard Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ants and scare. And scare means which have alternative uses. इस definition में लियोनार्ड रॉबिन्स ने दो चीज़ों के बारे में बात करी है, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और लास्ट डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस है ताकि प्रोड्यूस कर सके वेरियस कमोडिटीज यानी प्रोडक्ट्स। सो ये 4 डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो इतनी सारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, तो आखिर हमें पढ़नी कौन सी है? इन सारी डेफिनेशन से कंक्लूजन आता है इकोनॉमिक्स एक तरह की स्टडी है कि किस तरह से सोसाइटी यूज करे स्केयर रिसोर्सेज को, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जा सके और साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके फॉर द कंजम्पशन अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। ये तो बात हुई मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते, जिनसे हम मनी अर्न कर सकते। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका उल्टा, जिससे हम मनी अर्न नहीं करते बट इन्हें किया जाता है फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन 3 चीज़ें होती हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जैसे कि ईटिंग ऑफ ब्रेड, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ जिसे किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन कैसे करेगा कंज्यूमर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि स्टडी करती है कि कैसे इनकम को जनरेट किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।